तो अमेरिका और भारत के बीच भी खड़ी हो गई टैरिफ की दीवार, छिड़ गया टैरिफ वॉर। क्या अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा ही देगा? डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत तो पूरे दे दिए हैं। अमेरिका में ट्रंप काल की वापसी के साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ यानी आपसी शुल्क की नीति लागू होने की संभावना भी तेजी से बढ़ गई और अब तो इसके सीधे संकेत यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने दे दिए। इसका असर भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट्स पर काफी ज्यादा पड़ता नजर आ सकता है। लेकिन भारत ने इससे निपटने के लिए अब एक स्मार्ट प्लान तैयार किया है। क्या है ये पूरी रणनीति? चलिए इस रिपोर्ट में समझते हैं। दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक जीटीआरआई का मानना है कि भारत अगर अमेरिका को 0 टैरिफ का ऑफर देता है तो भारतीय इंडस्ट्री को इस टैरिफ वॉर के नुकसान से बचाया जा सकता है। यानी भारत कुछ अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म करने की पेशकश कर सकता है और बदले में अमेरिका से भी रियायतें मांगी जा सकती है। जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव की माने तो भारत अमेरिका को एक एडवांस टैरिफ ऑफर दे सकता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बातचीत फिलहाल छोड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इस व्यापारिक रिश्ते को बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर देता है तो भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 4.9% तक शुल्क लग सकता है। कृषि उत्पादों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। झींगा, डेयरी और प्रोसेस फूड पर 38.2% तक का टैरिफ अमेरिका बढ़ा सकता है। औद्योगिक वस्तुओं पर भी इसका बड़ा असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है। फार्मास्यूटिकल्स को देखें तो 10.9% का टैरिफ का इजाफा अमेरिका कर सकता है। वहीं अगर हीरे और गहने को देखा जाए तो 13.3% का इजाफा टैरिफ में अमेरिका कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 7.2% का अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने के बाद शुल्क में इजाफा कर सकता है। हालांकि अगर देखें तो पेट्रोलियम, खनिज और टेक्सटाइल सेक्टर पर फिलहाल कम असर पड़ने की संभावना है। लेकिन जीटीआरआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 0 टैरिफ रणनीति एफटीए से बेहतर साबित हो सकती है। क्यों? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। क्योंकि अगर भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमत होता है तो उसे अमेरिकी कंपनियों के लिए सरकारी खरीद को खोलना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सब्सिडी भी कम करनी पड़ेगी और पेटेंट सिक्योरिटी और डेटा फ्लो नियमों में ढील देनी पड़ेगी। यहाँ पर भारत थोड़े नुकसान में जाता दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर भारत ने रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए 0 रणनीति अपनाने का सुझाव है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस प्रस्ताव को मानता है या नहीं। इस मुद्दे पर नजर भी बनाए रखी जाएगी। आपको क्या लगता है, 0 टैरिफ रणनीति एफटीए से बेहतर हो सकती है या फिर एफटीए के साथ ही भारत को आगे बढ़ना चाहिए? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।